दोस्तों, कहानी एक थी अनु का दूसरा भाग लेके मैं आज आपके सामने आ गई हूँ। और कहानी के पहले भाग में आपने सुना था कि अनुप्रिया और आदित्य एक बहुत अच्छे दोस्त थे। आदित्य उम्र में काफ़ी बड़े थे, वो उनका सम्मान करती थी और अपनी सारी मुश्किलों को उनके साथ शेयर करती थी और वो उसका समाधान बहुत अच्छे से करते थे। उनके बीच एक बहुत मजबूत रिश्ता बन चुका था। वो केवल एक ही मुलाकात हुई थी और लेकिन फ़ोन पे उनकी बात अक्सर होती थी। तो जब भी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी तो वो आदित्य को फ़ोन लगाती थी और वो उसका समाधान करते थे। चलिए हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहानी के दूसरे भाग पर आते हैं। थैंक यू सर, अब मैं खुद को हल्का महसूस कर रही हूँ। मुझे इंतज़ार है शाम का नई कहानी का, आदित्य ने कहा। बाय सर, गुड बाय दोस्त। प्रिया पेड़ के नज़दीक खड़ी है। पका हुआ फल नीचे झुक गया है। वह अब पकड़ से दूर नहीं है। हर रास्ते की कोई ना कोई मंजिल होती है और हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता। अतः अंदर ही अंदर कहानी बदलाव के लिए मथी जा रही है। अब वह पहले की अपेक्षा सहज है। एक गीत जो लगातार चहलकदमी कर रहा है लिखा जाता है। तुम्हारा साथ यकीनन बहुत भाता है। तुम्हारे आने से मन हरा हो जाता है। तुम रह नहीं सकते मेरे बगैर, तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता है। रमा, जरा 2 कप कॉफ़ी भेज देना प्लीज़, अनुप्रिया ने जोर से आवाज़ लगाई और अपनी सहायिका रमा से कहा। अभी लाती हूँ दीदी। रमा 5 मिनट में 2 कप कॉफ़ी बना लाई। लो दीदी, आज फिर 2 कप। 1 कप वापस ले जाऊँ क्या? अनुप्रिया ने फीकी मुस्कान बिखेर दी। इस बार शब्द मौन है। नहीं, रहने दे। कब भैया जी ने आपके साथ बैठकर कॉफ़ी पी है बताइए? मुझे तो याद नहीं। फिर भी आप हमेशा 2 कप ही कॉफ़ी बनवाती हो। रमा ने अपना गुस्सा जताया है। जा तू रहने दे और अपना काम कर। जब बगीचों के पौधों को पानी दे दे। जाती हूँ, पर मुझसे आपका ये अकेलापन देखा नहीं जाता, इसलिए कह देती हूँ। रमा ने गुस्सा जताया और अनुप्रिया के प्रति अपना प्रेम। अनुप्रिया ने अपनी उदासी को मुस्कुराहट में बदल लिया है। वह नहीं चाहती कि रमा को उसकी वजह से दुख पहुंचे। और फिर उसने गलत भी क्या कहा। वह ही तो अब तक मर्यादित गठरी को सीने से लगाए बैठी है। आनंद के अंतरंग पल जो वह जायज अधिकार के साथ जीकर भूल गया, क्यों नहीं भूल पाती वह उन्हें, जिस पर उसका अब कोई अधिकार नहीं है। खुद पर हंस पड़ी वह। सुन, ये कॉफ़ी तू पी ले रमा, और आजा यहीं बैठ जा मेरे पास, अनुप्रिया ने उसको आग्रह किया। रमा कॉफ़ी पी रही है। अनु बगीचे में अपने पसंद की टहनी को ढूंढ रही है। कुछ कमज़ोर टहनियों के टूटने की टीस है और कुछ नई कोपले फूटने पर मधुप रीझने को आतुर है। वह अपने बगीचे के एक एक पत्ते को पहचानती है। उसका सारा वक्त बगीचे से सटे बरामदे में लेखन के साथ गुजरता है। यही कारण है कि उसने अपने पेड़ पौधों को अपने नज़दीक ही लगाया है। शाम हो चली है। फ़ोन अपने समय से घनघना उठा है। लो, आदित्य सर का फ़ोन आ गया। वह अपने घर पहुंच गए होंगे। कितना ख्याल है उन्हें मेरा। इन्हीं प्रेम मिश्रित सवाल जवाबों के उपबन से वह खिल उठी। हवा के झोंके ने सदाबहार के पौधों को एक दिशा में झुका दिया। अगले ही पल वह सीधे खड़े हो गए। हेलो, आप घर पहुंच गए सर? गाड़ी में बात करता तो चालान हो जाता। इसका मतलब आप पहुंच गए घर। कहानी बनी? अनुप्रिया पंक्तियां गुनगुना रही है। तुम्हारा साथ यकीनन बहुत भाता है। तुम्हारे आने से मन हरा हो जाता है। तुम रह नहीं सकते मेरे बगैर, तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता है। वाह वाह, बहुत अच्छी शुरुआत की, बधाई लो। जी ली सर। मेरा इनाम लाओ। मैं क्या दे सकती हूँ आपको? एक बेहतरीन कहानी, वचन दो। वचन नहीं, कोशिश नहीं, वचन। ठीक है,
वाह, ये हुई ना बात। और सुनाओ, क्या सुनाओ? पतिदेव कैसे हैं? वह शहर में रहता ही कितने हैं? ओ, इसका मतलब तुम अकेली हो? नहीं, ये मेरा सच्चा साथी जो है मेरे साथ, मेरा लेखन। वाह, सच कहा। लेखक कभी अकेला नहीं होता। आपके बाद तो दूसरा दोस्त बना ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ। जी, पूछिए। तुम मुझे प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है? मुझे प्यार करती हो? आदित्य सर, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम मुझे प्यार करती हो? सर आप? आखिरी बार पूछता हूँ। हाँ, पर उस तरह नहीं जैसे वो हकपका गई। बस, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। सर, आप मेरे दोस्त हैं, जानता हूँ, तभी तो पूछा। पर सर, मैं वैसी नहीं हूँ। हा, मेरी अच्छी दोस्त, मेरी प्यारी दोस्त। मैं आपका सम्मान करती हूँ सर, बहुत खूब। प्यार और सम्मान की जोड़ी खूब फबती है। सच कहा आपने। प्यार में सम्मान ना हो तो प्यार नहीं रहता। और क्या होना चाहिए प्यार में? सच्चाई। सही कहा तुमने। जहाँ सच्चाई और सम्मान नहीं, वहाँ सिर्फ ढकोसला और स्वार्थ होता है। बिल्कुल, कहकर वह सोच रही है, कैसे कहूँ आपसे? आपका निहिन आमंत्रण स्वीकार ना करना मेरी विवशता है, मर्जी नहीं। अनुप्रिया ने अंतस भावों को अभिव्यक्त ना कर पाने की टीस को महसूस किया। ये खामोशी कैसी? अक्सर अंतर्द्वंद में शाब्दिक अकाल स्वाभाविक है। पहले द्वंद पर बात करें या शब्दों पर? आदित्य ने कहा। दोनों में से किसी पर नहीं। कुछ नया सुनाइए। अच्छा, एक खुशखबरी सुनो। मैंने भी एक कहानी शुरू की है। अरे वाह! पर उसकी नायिका तुम हो। मैं? हाँ, तुम। ये मजाक है। नहीं, ये सच है। अभी तुमने कहा था कि प्यार में सच्चाई होना चाहिए। हाँ, पर मैं आपकी कहानी की नायिका? दोस्त, तुम मेरी कहानी की नायिका हो। सर, आप मुझे जानते ही कितना हो। बस 2 घंटे की एक छोटी सी मुलाकात, दिल में झांकने के लिए कुछ पल ही काफ़ी होते हैं। हम दोबारा कभी नहीं मिले। तुम चाहो तो मिल सकते हैं, पता नहीं अब कब मिलना हो। हा दोस्त, तुम्हारी इस किताब का विमोचन करने मैं ही आऊँगा। सच? हाँ सच। मैं ना मिली तो? तुम मिलोगी, ज़रूर मिलोगी। आपके साथ हंसने को जी करता है। दिल खोल कर हंसो दोस्त। हंसी से डर लगता है, डर में हार है। अब हारी तो जिंदगी है। बुज़दिली तुम पर नहीं भाती। हा, मैं बुज़दिल नहीं। फिर क्या हो? दोस्त हूँ, मुझे गर्व है आपकी दोस्ती पर। वाह, सबूत दो। सबूत नहीं है मेरे पास, चाहो तो दे सकती हो। कैसे? अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है ना, 15 अक्टूबर। अरे वाह, आपको याद है? दोस्त हमेशा दिल में रहते हैं। खैर छोड़ो, हम सबूत पर बात कर रहे थे। जी, तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ, साथ में लंच करेंगे। वाओ, आप सच कह रहे हैं? हाँ अनु, मुझे कुछ काम भी है और तुम्हारा जन्मदिन आना सुखद हो जाएगा। आप कब तक रुकेंगे? पर तुम मुझे समय दे पाओगी क्या? आपको कितना समय चाहिए? हाँ, सारा। नहीं दोस्त। अच्छा, एक बात बताओ, मुझसे मिलने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? जो भी हो, पर लंच पक्का, अनुप्रिया ने कहा। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। जिंदगी में कुछ पल मेरे हिस्से हैं
उन्हें तो मैं जी सकती हूँ ना। कुछ क्यों, जाने दीजिए। लंच पर आप मेरे घर आ रहे हैं, जाने दिया। अब बताओ क्या बनाओगी? आप जो कहें, तुम्हारी पसंद का चलेगा। नॉनवेज के अलावा कुछ भी मंजूर। मैं शाकाहारी जो ठहरी। मैं भी एक दिन का शाकाहारी सही। हा 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 हा। उन्होंने उधर से ठाका लगाया। मैं ज़रूर बनाऊंगी, लंबे अरसे के बाद ही सही। आप जो कहें। हा 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 हा। खाना तो सिर्फ एक बहाना है दोस्त, हमें मिलना है। आपका हंसना, बातें करना मेरी सूनी और बदरंग जिंदगी में रंग भरने जैसा है। अनुप्रिया ने मन ही मन सोचा। क्या हुआ, ये खामोशी कैसी? आपको जल्दी आना होगा सर। हा 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 हा। दुर्घटना से देर भली नहीं सर, देरी से दुर्घटना। ये कौन सी कहावत हुई अनु? जाने दीजिए, अब आपके आने का इंतजार रहेगा। तुम्हें भी देखना है, तुम्हारा घर भी देखना है, तुम्हारा स्टडी रूम देखना है जहाँ बैठकर तुम लिखती हो, और ढेर सारी बातें करनी है। ये समय लंबा है, मुश्किल से कटेगा। फ़ोन है ना, एक काम करो, फास्ट डायल पर लगा लो मेरा नंबर और जब चाहे डायल कर लिया करो। हा हा हा। उधर से आदित्य ने एक जोरदार ठाका फिर लगाया। आपके साथ ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। बेशक, तुम रोज़ बात कर सकती हो। हा हा हा। अब तुम जाओ, आराम करो, हम फिर बात करेंगे। गुड नाइट दोस्त। कहानी का तीसरा भाग लेकर मैं कल फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक इस भावुक कहानी को आप लोग सुनते रहिए और अपना प्यार मुझे इसी तरह देते रहिए। और प्लीज़ अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लग रही है। मुझे भी मज़ा आएगा आपको सुनाने में और आपको भी अच्छा लगेगा एक सच्ची प्रेम कहानी को सुनने में। चलिए दोस्तों, हम फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा कीजिए, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों की राय मुझे पता लगती है। तो चलिए दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते, राधे राधे।